एवरीवन, सभी को हमारा राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? लखन सर, क्या हाल है? बढ़िया है सर। ड्राइविंग कर रहे हैं। ड्राइविंग में भी इतनी अच्छी सर्विस दे देते हैं? क्या सर? ड्राइविंग करते करते भी रिप्लाई दे देते हैं? हाँ, बस यही तो है। के चलिए, ठीक है। और आज दिन भर ड्राइविंग में ही लगे हुए हैं? कोई चलिए, बात ठीक। नहीं, मैं हो रहा हूँ फ्री। आप करिए स्टार्ट। ओके। सर ओनली 5 मिनट। ठीक है। ओके एवरीवन, 2 मिनट है हमारे पास। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सभी। ठीक है। तो आज का जो अपना चैप्टर है, आज के चैप्टर में हम लोग समझेंगे स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है। कि आखिर स्कीमेटिक डायग्राम का जो इम्पोर्टेंसी है वो क्या है हमारे रिपेयरिंग में, है ना। जब तक हम किसी भी चीज की जरूरत को समझे नहीं कि हमें इन चीजों की जरूरत कब पड़ती है, तब तक हमें उसका अहमियत ही यूज ही नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 2-3 मिनट बाद। तब तक कुछ लोगों से थोड़ा सवाल जवाब कर लेते हैं, बाकी लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं ग्रुप में। और एक बार सुनील सर से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारे हैं सर, क्या बताएं, इनसे तो बढ़िया हमको राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सुनील सर? बस बढ़िया है सर, आप सुनाएं संतोष सर। हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप हर दिन मिल जाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। ओके। सर एक बात पूछनी थी सर मैंने। जी जी। सर मुझे अगर मैंने ऑफलाइन के लिए आना तो है, तो हम्म। लेकिन सर मुझे आंख में प्रॉब्लम है। मैं माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकता। मैं ऑन स्क्रीन देख के मैं मोबाइल का काम करता हूँ। तो सर क्या वहाँ पे ऐसा प्रोसीजर है कि मैं स्क्रीन पे बैठ के काम कर सकूं या सीख सकूं जब मैं ऑफलाइन बैच के लिए आऊँगा? हाँ, स्क्रीन तो है। वो तो हमारा पर्सनल सेटअप है जिसपे स्क्रीन आउटपुट लगी हुई है। ठीक है। जी जी लेकिन कोई जी। दिक्कत नहीं है, आप वहां भी काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देंगे। अच्छा, मुझे राइट आई आंख से ना सर मुझे दिखता नहीं है, यहाँ से ब्लाइंड हूँ मैं सर मैं। अच्छा अच्छा। कोई बात जी नहीं, जी। लेकिन फिर भी मोबाइल फील्ड को छोड़ने का मन नहीं है। सर बात 2002 है। से काम कर रहा हूँ सर। कितना दिन से? 2000 2000? 2002 से। बाप रे, बहुत बहुत पुराने हैं आप, बहुत पुराने सर तब टेक्नीशियन से हैं। कर रहा हूँ जब से वो WLL के फोन चलते थे ना, बड़े बड़े हाँ मोटे हाँ, मोटे। बड़े बड़े बड़े, जी 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 जी। वहां पे तो उसमें तो खाली सा एंटीना स्विच और यही चेंज करते थे हम, जैक वैक। जैक वैक, सही बात है। बहुत पुराने आप। ठीक है। थैंक यू। तो ऑफलाइन बैच के लिए मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वेलकम। चलिए रविंदर जी, कहिए, आपने हैंड राइज किया है रविंदर जी। सुन पा रहे हैं रविंदर? अनम्यूट हो जाइए रविंदर जी। रविंदर नहीं सुन पा रहे हैं। शंकर दे जी। शंकर, शंकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, बोलिए शंकर जी। हाँ सर। हाँ सर, मैं आपका पिछले जो 5 डे का फ्री क्लास था उसमें भी था। अच्छा अच्छा। मैं ऑफलाइन ही करना चाहता हूँ अभी। ओके। ऑनलाइन ही करना चाहता हूँ। इस हम्म। बार बॉर्निंग उसमें सर नहीं मिलेगा क्या? बॉर्निंग बॉर्निंग जो पिछले बार बोले थे। वो तो हम लोगों ने त्योहार में ऑफर दिया था, जैसे कि दिवाली था, दशहरा हाँ, था, तो उसमें हम लोगों ने ऑफर दिया था कि उसमें उस टाइम, हाँ। तो देखिए, आप जैसे कि हर बार जैसे साल में आप भी देखते हैं कि अमेजन बिग मिलियन डे देता है, कुछ ना कुछ आपको चीजें सस्ती प्राइस में मिलती है, तो हम लोग भी देते हैं। बट वो हमेशा के लिए नहीं था शंकर जी। ठीक है। और हम उस वैसे टाइम भी फोन नहीं कर पाए क्योंकि मैं कोई बात नहीं है। नहीं और कर रहा, हाँ। और देखिए रही बात, तो जो बोर्नियो है उतनी ज्यादा महंगा भी नहीं है। जो डबल यूजर आईडी है ना, उसको दो लोग मिल करके ले लेंगे, आपका 2021 ही में ही बोर्नियो आपको हो जाएगा। ठीक है।
चलिए एवरीवन, 7:07 हो गए हैं। अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो लोग आएंगे वो जुड़ते जाएंगे। क्लास को हमने रिकॉर्डिंग में लगा दिया है और उम्मीद है कि सभी लोगों को हर दिन का रिकॉर्डिंग जो है वो मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एवरीवन, आज कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आज देखिए क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं कि स्क्रीन पे स्क्रैच विस्क्रैच तुरंत चालू हो गया। ओके, तो एवरीवन, आज कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आज पहला दिन है? ऐसे कोई भाई बंधु जिनका आज पहला दिन है? अगर है तो डे 1 लिख दीजिए चैट 1 में, या अगर आपका तीसरा दिन है तो आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आज पहला दिन कोई ज्वाइन किए हैं, आज का दिन उनके लिए फर्स्ट है, तो चैट बॉक्स में एक बार डे 1 लिख दीजिए। अच्छा, है कुछ भाई लोग हैं डे 1 डे 1 डे 1 करके। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है एवरीवन, तो कुछ लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जो जिनका कि आज हमारे लिए पहला दिन ही है, उनके लिए आज उनका पहला दिन है। तो एवरीवन, चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूं। इससे पहले भी आप हो सकता है हमारी कोई वीडियो या डेमो वगैरह लिए होंगे। मेरा नाम संतोष कुमार, मैं बिहार पटना से हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग की मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। उस ट्रेनिंग को देने से पहले हम आपको पहले 5 दिन की फ्री क्लासेस देते हैं, बिल्कुल फ्री। उस 5 दिन की फ्री क्लास को आप लीजिए, सहमत होइए कि ट्रेनिंग अच्छी है, समझ में चीजें आ रही है, जो चीज बता रहा हूँ वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, तो फिर आप हमारे किसी भी लंबी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, ये काम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए हर किसी के पास तो ऑफलाइन या ऑनलाइन लेने के लिए 50,000 1 लाख रुपए है नहीं, लेकिन एक छोटी छोटी सी अमाउंट पे करके भी वो एक अच्छी नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं और अपने शॉप और अपने मार्केट में अपनी नाम बना सकते हैं। तो इसीलिए, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज भी आप हमसे जुड़े हैं। और आज तो हमारा तीसरा दिन है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टीम मेंबर यानी ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट करके पिछले क्लासेस की सारे वीडियो अवश्य ले लीजिएगा, जैसे डे 1 डे 2 और डे 3 का वीडियो। इससे आपको पता चलेगा कि बाकी चीज भी हमने क्या बताया बाकी दिनों। 5 दिन में 5 हमने डिफरेंट टॉपिक्स को चुना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ स्कीमेटिक्स डायग्राम। ठीक है, स्कीमेटिक्स डायग्राम का हमारे रिपेयरिंग में क्या इस्तेमाल है ना, हम इस चीज को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आप लोग देखिए कि मान लीजिए कोई सा भी मदरबोर्ड है, यानी कोई सा भी फोन है ना, एनीबॉडी, कोई सा भी मोबाइल है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एवरीवन मोबाइल है या हैंडसेट है, उस फोन में हमें क्या करना होता है? रिपेयर। हमारा मेन मकसद है कि हमें फोन को क्या करनी है? रिपेयर करनी है। ठीक है, तो मानिए कोई भी मोबाइल है, उसे हमें रिपेयर करना है। तो आपने ये देखा है ना कि पहले का जो फोन था उसका जो बोर्ड था वो सिंगल, इस मतलब एक साइड ही उसके सारे कंपोनेंट्स होते थे, दूसरे साइड बिल्कुल खाली होता था। तो उसमें भी क्या था कि उसकी जो ढक्कन थी वो ओपनेबल थी, आराम से उतर जाती थी लॉक अनलॉक से, और हम उसमें सेक्शन को रिकॉग्नाइज कर लेते थे। लेकिन अब की जो मोबाइल है, जो मदरबोर्ड है, वो क्या है? वो 100% सील है। ठीक है, 100% सील्ड है, एक एक सेक्शन उसमें बंद है अभी के मोबाइल में। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है मोबाइल में, मानो कि एलसीडी के लाइट का, ग्राफिक्स का, चार्जिंग का, ऑडियो का, एनीबॉडी कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो सेक्शन है हमारे इस मदरबोर्ड में कहाँ पे है? ठीक है, जो सेक्शन मानो कि चार्जिंग की प्रॉब्लम है, ऑडियो, माइक, स्पीकर, यानी कि उसको कंट्रोल करने वाला वो जो सेक्शन है इस बोर्ड में किस शील्ड के नीचे है, हमें कैसे पता चलेगा? है बात समझ में? हम कैसे समझेंगे इन चीजों को? ओके, तो इन चीजों को समझने का जो तरीका है वो है आपके स्कीमेटिक डायग्राम में। एवरीवन, कुछ लोग होंगे ग्रुप में जो अभी स्कीमेटिक्स यूज करते होंगे। ठीक है,
और उसमें ज्यादातर लोग जो है स्कीमेटिक्स के अलावे वो यूज करते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अगर एक बार आप लोग चैट बॉक्स में देख, हमें एक बार मेंशन कर दीजिए, अगर आप स्कीमेटिक यूज करते हैं तो यस लिखिए, नहीं लिख करते हैं तो नो लिखिए। एक बार चैट कीजिए। ओके, चलिए। अब देखिए कितनी मतलब अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। कुछ लोगों अभी भी कह रहे हैं चैट बॉक्स में कि सर पहली बार नाम सुने हैं स्कीमेटिक्स का, सर जानते ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में हैं, लेकिन आपको इन चीजों के बारे में अभी तक कुछ आइडिया ही नहीं है। ठीक है, कि ये स्कीमेटिक होता क्या है। आई बात समझ में? बहुत ही ये हम बताएं तो बहुत ही ये मतलब बड़ी बात है कि आप इस लाइन में होते हुए भी अभी आपको नहीं पता है कि स्कीमेटिक होता क्या है। ठीक है, और जो लोग स्कीमेटिक जानते भी हैं वो लोग ज्यादातर किसका यूज करते हैं? हार्डवेयर सॉल्यूशन का, यानी कि इस चीज का। देखिए, जो लोग स्कीमेटिक्स जानते हैं वो लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? हार्डवेयर सॉल्यूशन। ये क्या है? हार्डवेयर सॉल्यूशन। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इन चीजों को बोलते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मानो आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, सपोज दैट, चाहे चार्जिंग का, माइक का, ऑडियो का, तो इसमें कंपनी क्या करती है कि आपको आपके मदरबोर्ड के ऊपर में एक डायग्राम बना करके देता है कि आपको ये लाइन को चेक करनी है। ठीक है, ये लाइन को आपको चेक करनी है, एक डायग्राम बना करके कंपनी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो वो बना करके आपको दिया है, क्या वो जो बनाया गया चीज है क्या वो 100% वर्किंग है? क्या आप इस चीज को मानते हैं? क्या अगर वो जो दिया गया है, जो अभी आप देख रहे हैं, मान लिया जाए कि ये जो मॉडल है, अभी ये मॉडल है आपका, मानो रेडमी 8A है ये। ठीक है, ये रेडमी का 8A है। अब इसमें देखो, मानो कि चार्जिंग की दिक्कत है, तो ये जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है ये हमें कह रहा है कि अगर आपका फोन का चार्जिंग का दिक्कत है तो आप सबसे पहले डीएम, डीपीवी, बस इन सभी चीज को मिलाइए और ये सभी चीजें यहाँ से आपकी जो डीसी टू डीसी आईसी है इसमें कनेक्ट होता है। क्या होता है? इसमें कनेक्ट होता है। तो आप क्या करते हैं, आपको क्या है कि यहाँ पे मदरबोर्ड है, ठीक है, मल्टीमीटर है, लाइन बाय लाइन आपको दिखाया गया है, तो आप वहां से यहाँ तक मिला लेते हैं, सारा चीज ओके होता है, लेकिन फिर भी आपका फोन चार्ज नहीं होता है ना? अगर ऐसी बात है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि मानो आपके पास बोर्नियो है या फिर कोई भी ऐसे स्कीमेटिक टूल है, उस टूल के माध्यम से आप क्या करते हैं कि जो अभी हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, मानो चार्जिंग की लाइन है या स्पीकर की लाइन है, आप मिला लेते हैं, लाइन आपको परफेक्ट मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपका फोन चार्जिंग या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है। तो अगर ऐसा बात है तो आप एक बार लिखिए यस, और अगर नहीं तो नो। ठीक है, एक बार आप चैट बॉक्स में लिखिए कि लाइन मिलाने के बावजूद भी अगर काम आपका जो है वर्क नहीं करता है, तो एक बार आप यस लिखिए। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ का क्या सीन है एवरीवन। ठीक है, अब देखिए यहाँ का क्या सीन है। मैक्सिमम लोगों ने यस बोला कि सर हम लाइन बाय लाइन मिला लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बाकी चीजें हमें परफेक्ट मिलती है। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये स्कीमेटिक नहीं है। जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्कीमेटिक नहीं है, इसको कहते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन का मतलब कि आप आज आपसे 4 साल पीछे चले जाइए, तो कल के जमाने में आप लिखते थे ना गूगल पे कि अगर आपका मोबाइल में टावर नहीं आता था तो फलाना मॉडल नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, या फिर फलाना मॉडल बैटरी कनेक्टर वे, चार्जिंग कनेक्टर वे, है ना, रिंगर वे, स्पीकर वे, आप गूगल पे लिखते थे ना। आज भी आप वही चीज कर रहे हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा। जो काम आप इससे पहले 4 साल कर रहे थे, आज वही काम फिर आप कर रहे हैं कि आप इस पे ढूंढ रहे हैं। अरे
कहाँ से इस पे दिखेगा जो अभी आपके सामने दिख रहा है? इसमें तो मात्र 10% की सॉल्यूशन है, ओनली 10%। 90% सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। जो आप हार्डवेयर सॉल्यूशन यूज करते हैं आप लोग, उसमें नहीं है 90% सॉल्यूशन। 100% सॉल्यूशन है स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम होता क्या है? तो आप कुछ लोग ये सोचेंगे सर ये स्कीमेटिक डायग्राम है क्या? तो पहले ये भाई मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले आप ये जानते हो कि ये आपका मोबाइल है। ये क्या है? मोबाइल। इस मोबाइल में क्या है कि जो इस मोबाइल की पूरी सर्किट्स की बनावट है, ये पूरी सर्किट्स का बनावट जो है, ये सर्किट्स बाद में बनती है, इससे पहले इसका डायग्राम बनता है। क्या बनता है? इसका डायग्राम। जैसे आप अपना घर बनाते हैं तो उस घर बनाने से पहले आप अपना मैप तैयार करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं आर्किटेक्चर के द्वारा। उसी तरह से इस सर्किट्स की सबसे पहले स्कीमेटिक बनती है। उस स्कीमेटिक के माध्यम से सर्किट्स का डिजाइन होता है और फिर जाकर के उसके माध्यम से आपके फोन तैयार किए जाते हैं। तो ये स्कीमेटिक्स दो तरह से होता है। एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ये स्कीमेटिक्स दो तरह से वर्क करती है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको सिर्फ लोअर वर्जन यानी लोअर मॉडल्स की स्कीमेटिक्स आपको मिल पाएगी। वो गूगल पे भी फ्री मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है वहां पे फ्री में स्कीमेटिक मिल जाती है। हमारे पास भी बहुत सारे स्कीमेटिक्स है, जैसे कि मैं आपको अपना स्क्रीन एक बार दिखाता हूं, बस एक सेकंड लाइन पे रहिएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ हमारे स्क्रीन को देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ओप्पो, वीवो, एमआई, मोटो, इन्फिनिक्स, हुआई, जियोनी, इन सभी मॉडल का क्या है, हमारे पास स्कीमेटिक है। और ये ऑफलाइन में है। जैसे हम एमआई का खोलते हैं, ज्यादातर आप लोगों के पास आता है, लावा कार्बन भी है। ठीक है, तो जैसे हम एमआई का खोलते हैं तो एमआई का देखिए कितना सारा मॉडल है। ये सब जो स्कीमेटिक है, ये सब सब हमारे पास क्या है, ऑफलाइन में है। ऑफलाइन का मतलब फ्री। फ्री मतलब कोई खर्च नहीं, फ्री है ये। अब ये आपको तो मैं नहीं दूंगा ना फ्री में, आई बात समझ में? ये तो मैं अपने स्टूडेंट को दूंगा फ्री में कि लो भाई अपना यूज करो, ठीक है, सीखो। तो ये मैं आपको डिफरेंट समझा रहा हूं कि स्कीमेटिक्स दो तरह से है, एक फ्री और एक पेड। पेड सर्विस में आता है जैसे कि बोर्नियो का आपने नाम सुना होगा, एस्टेक का सुना होगा आपने, ये प्रैग्मा का सुना होगा, ये वूसिंग जी, कॉम्बिनेट, कॉम्बिनेट प्रो। जैसे कि आप यूएमटी जानते हो ना, यूएमटी, यूएमटी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अनलॉक टूल सुना होगा, मेरेकल सुना होगा। तो ये सब चीज क्या है? ये सब चीज है सॉफ्टवेयर की पेड सर्विस, कि भाई खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद आप इससे काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक आप करते हैं ना, फ्री फ्लैश डाउनलोड करते हैं ना गूगल से, फ्री फ्लैश डाउनलोड करते हैं, फ्री फ्लैश टूल डाउनलोड करते हैं, और उस टूल और फाइल के माध्यम से फोन को फ्री में फ्लैश करते हैं, कोई खर्चा नहीं। तो ये जो स्कीमेटिक अभी हमारे स्क्रीन पे है, ये फ्री में है। अगर इस स्कीमेटिक्स को हम कोई भी मॉडल अगर हम खोलें तो इसके अंदर क्या होता है, हमें डेटा मिलती है। क्या मिलती है इसके अंदर? डेटा मिलती है। हर मॉडल का इसके अंदर डेटा दिया गया है। ठीक है, इसमें हर मॉडल का देखिए इसके अंदर डेटा दिया गया है। इसमें दो चीज कंपलसरी है, होनी चाहिए। एक होना चाहिए हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर देखिए काफी चीजें, बीटमैप है, स्कीमेटिक है, ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर सभी चीजें दी गई है। ओके, अब इसमें है तो काफी चीजें, काफी सारी इसके अंदर चीजें हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एटे का पार्ट 1, पार्ट 2। अब इसको अगर हम खोलेंगे, इसको चलिए हम खोलते हैं। इसके अंदर दो चीज अवश्य होनी चाहिए। एक होना चाहिए हमारा स्कीमेटिक और एक होना चाहिए हमारा पीसीबी लेआउट। ठीक है, ये देखिए, ये जो खुला है ये असल में है क्या? तो इसको कहते हैं पीसीबी लेआउट। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, इन चीज को कहते हैं पीसीबी लेआउट। इस पीसीबी लेआउट में वो हर चीज दिखता है जो चीज आपके ओरिजिनल बोर्ड पे होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, हम आपको इसका ओरिजिनल बोर्ड दिखाते हैं, यही इसका ओरिजिनल बोर्ड है। नहीं तो आप यहां से देखिए, ये इसका क्या है, ओरिजिनल बोर्ड है। सिम ट्रे के पीछे आईसी वगैरह देखिए लगी हुई है, यहाँ ऑन ऑफ का जैक वैक है। अब इस लेआउट को एक बार आप मिलाइए। ठीक है, इसके लेआउट में देखिए वही चीज है ना, आईसी है, नीचे जैक वैक है, सब कुछ। तो इसमें क्या होता है, लेआउट, और एक चीज और होता है इसके अंदर जिसको कहते हैं हम लोग स्कीमेटिक। ये दो चीज इसके अंदर होनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका है स्कीमेटिक। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है कि हमारे पास ऑफलाइन डेटा है,
इस डेटा के माध्यम से भी आप अपने स्कीमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना इन्वेस्ट किए हुए भी आप कुछ हद तक स्कीमेटिक्स को सीख सकते हैं, ठीक है, बिना इन्वेस्टमेंट का भी। हाँ, बाद में अगर आपको सीखने आ गया, पढ़ने आ गया, समझ में आ गया, तो बाद में फिर आप कोई पेड सर्विस खरीद लिए, ठीक है, पेड सर्विस आप ले लिए, उसके माध्यम से आप फिर काम करने लगे। ओके, तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे? एक होता है ना कि सर ये तो आपने चलो दिखा दिया, बट इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे सर? कैसे इसका यूज है ना? कैसे इसका यूज है? तो अब हम इसका आपको इस्तेमाल बताते हैं। क्या बताते हैं? इसका हम यूज बताते हैं, ठीक है, कैसे इसको यूज करना है। जैसे कि आप समझिए कि ये आपका, मान लिया जाए कि देखिए मॉडल्स तो काफी सारे हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको फोन का ना डिफरेंसेस भी समझाता हूं। पहले एक बार डिफरेंसेस समझ लीजिए। जैसे आप यहां से स्टार्ट कीजिए। इसको हम मोबाइल के मामले में, एंड्रॉयड फोन के मामले में हम फर्स्ट स्टेप समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे जो सर्किट्स है इसके अंदर में BQ दी गई है। ये जो चार्जिंग आईसी है ना, ये BQ दिया गया है। इसके बाद जो हमारी अगली सर्किट्स है उसमें चार्जिंग आईसी में हमारा क्या दिया गया है? PMI। ये सब क्या है ना, सर्किट्स का बदलाव है। क्या है? सर्किट्स का बदलाव। एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो मानो कि हल्की बेसिक भी है और एडवांस भी है, ठीक है, आज का टॉपिक। तो थोड़ा ध्यान से समझना है, और नहीं समझ में आए तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो मिलेगी, एक दो बार रिपीट करके आपको वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और 7:23 हुए हैं PM। 29 तारीख है आज, हमारा 11वां महीना 2023। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि कुछ लोगों को ये ना लगे कि ये कोई वीडियो वगैरह चल रही है। भाई लोग, मैं बिल्कुल लाइव हूं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अभी क्या है हमारा, जो हम अभी जो बता रहे हैं इसमें हम ये बता रहे हैं कि मोबाइल फोन की जो सर्किट्स है ना उसका हम डिफरेंसेस आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो एक में हमारा BQ होता है, एक में हमारा PMI होता है, ठीक है। बाकी मीडियाटेक बोर्ड में जाइएगा तो इसमें भी हमारा MT6357 CRV पावर ऐसी लगी हुई है, और चार्जिंग के स्थान पे ये जो है चार्जिंग ऐसी लगी हुई है MT6371, ठीक है। तो देखिए हर फोन के अंदर एक चीज याद रखिएगा, DC टू DC ऐसी, पावर ऐसी, चार्जिंग की लाइन, ये सब हर फोन में होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई कौन सा शील्ड के नीचे क्या लगी हुई है, वो अपने को नहीं पता है ना। कैसे हम शील्ड को कवर देंगे? अंदाजी में तो कवर नहीं देंगे जब तक हम पहले ही तहकीकात नहीं कर ले। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑपरेशन करने से पहले वो पहले जांच पड़ताल, जांच वांच में सब देख लेता है ना कि कहाँ क्या दिक्कत है, तब जाकर के ऑपरेशन होता है। ऐसे नहीं कि पहले खोल के तब देखेंगे अंदर में क्या है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में, कि जो लोग स्कीमेटिक्स से अभी रूबरू नहीं है, वो लोग क्या करते हैं ना कि पहले मोबाइल का सारा शील्ड उतार के साइड कर देते हैं। भाई इसको भी उतार दो, इसको भी उतार दो। भाई शील्ड उतारने में ही मोबाइल की तो पहले बैंड बज जाती है, कि शील्ड उतारने में ही मोबाइल का बैंड बच जाता है, सर्किट डैमेज। उसके बाद तो मोबाइल तो ऑलरेडी मारा था, ऊपर से और आप उसको मार दिए, और उसके बाद आपको उसमें ढूंढ रहे हैं कि ये सेक्शन हमको मिलेगा कहाँ। तो भैया एंड्रॉयड फोन, यानी एंड्रॉयड फोन मींस 2023 जो आप देख रहे हैं, 2022 और आने वाला जो ईयर है, इसमें जब तक आप स्कीमेटिक्स को नहीं अपनाएंगे अच्छी तरह से, जैसे आज हर लोग देखिए गूगल मैप का यूज कर रहे हैं ना एवरीवन, सभी लोग गूगल मैप को चला रहे हैं ना। 2% होंगे जिनको नहीं पता होगा कि गूगल मैप क्या होता है, और गूगल मैप हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी आप अपने घर पे हैं, जाना है 200 किलोमीटर दूर मेला देखने के लिए या घूमने के लिए, तो गूगल मैप लगाते हैं ना, तब ना गाड़ी चला के चलते हैं। तो ये गूगल मैप क्या बताता है आपको? रोडवे बताता है, कौन कौन सा रोड वहां तक जा रही है ना, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ ट्रैफिक नहीं है, क्या है नहीं है, हर इंफॉर्मेशन आपको मिलता है गूगल मैप के माध्यम से। दैट्स मीन्स आपके मोबाइल का जो गूगल मैप है वो स्कीमेटिक डायग्राम है, कि कहाँ पे क्या चीज है, कौन कंपोनेंट्स है, कितने मान का कंपोनेंट्स है। आप सोचो कि ये मोबाइल किसी दुकानदार के पास गई, भाई साहब वहां से क्या किया अगला दुकानदार ने, मानो गलती से यहाँ से ये IC मिस्टेक से निकल गया या उड़ गया, या मानो कि निकाल ही लिया, या एवरीवन ने कुछ कर दिया, है ना। अब आपके पास वो बोर्ड आया तो आप कस्टमर को क्या बोलोगे? अरे भैया देखा ना, फलनामा दुकानवा वाला तो आपके सामान में निकाल लिया है जी। देखिएगा करते हैं ना हम लोग जी, हम नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं। अगला तो बोलता है ना कि अरे कहाँ दिए थे मोबाइल वाहो भैया, ये तो थोड़ा ICV निकाल ले कवा। अब लो भैया टेंशन हो गया, कस्टमर ना पूरा धाल मतलब पूरा ना खाता खेसरा लेके आप ही के कपार पे बैठ जाएगा कि भैया तू हमारा सारा सामानवा निकाल ले ला एकरा में से, का है। तो ये जो ब्लेम है ना, ये वही लोग लगाता है जिनको सर्किट्स का पता नहीं है।
अगर आपको सर्किट्स का नॉलेज है तो आप कस्टमर को गलत राय बिल्कुल नहीं दीजिएगा। अगर कोई निकाल भी लिया है, आप चुप रहिएगा, आपका काम है उसको सॉल्व करके देना, ना कि ब्लेम निकालना। टेक्नीशियन का मतलब क्या हुआ? आप सॉल्यूशन करके दो। ब्लेम निकालने से क्या फायदा है? ब्लेम आप तब निकाल रहे हो जब आपको पता नहीं है। मानते हैं इस बात को? आप तभी ब्लेम लगाते हैं जब आपको पता नहीं है, लेकिन जब आपको पता रहेगा तो आप ब्लेम नहीं लगाइएगा। हाँ, आप चार्ज लगाइएगा। आप क्या लगाइएगा? चार्ज लगाइएगा कि भैया आप फलाना जगह दिए, नहीं बना, हम बनाएंगे। वो 400 बोला, हम 600 लेंगे, हम बना के देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आप सॉल्यूशन कीजिए, ब्लेम लगाना बंद कीजिए। तो ब्लेम हमें नहीं लगाना है। ब्लेम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें सर्किट्स में पता नहीं है कि मानो किसी ने ये आईसी निकाल लिया या किसी ने यहां से ये कंपोनेंट्स गायब कर दिया। अब ये कंपोनेंट्स का ना तो हमें वैल्यू पता है, ना ही ये कंपोनेंट्स हमें किस दूसरे फोन में मिलेगी वो हमें पता है ना? ये कंपोनेंट्स किस फोन में इस मान का सेम हमें मिलेगा, ये हमें नहीं पता है। ये कंपोनेंट्स है आपके पास क्योंकि आप मोबाइल टेक्नीशियन हो। आपके पास 50 गो स्क्रैप बोर्ड फेंकी पड़ी है, 50 गो मोबाइल फेंका पड़ा है उसी मोबाइल में, लेकिन किस मोबाइल में है, कहां पे है, ये आपको नहीं पता है ना? तो आप कस्टमर को मोबाइल रिटर्न दोगे और उसको बोलोगे कि फल्लामा ने सामान निकाल दिया, अभी नहीं बनेगा, उसने खराब कर दिया, अभी नहीं बनेगा। भैया ये आप अपनी बाहर हटा लिए, ऐसे समझिए, है ना? नहीं तो हम ब्लेम लगाएंगे नहीं, हम सॉल्यूशन करेंगे। ब्लेम लगाना उनका काम जिनको पता नहीं। आई बात समझ में? तो ये हम क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप स्कीमेटिक को समझेंगे तो ही आप अपनी सर्किट्स की डिजाइन को समझेंगे, यानी गूगल मैप को समझेंगे कि कहां पे क्या लगा हुआ है। ओके, ठीक है। तो ये सर्किट्स का डिजाइन है। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपके फोन में देखिए डुअल पावर सिस्टम आ जाता है। डुअल पावर सिस्टम का मतलब दो दो पावर ऐसी लगी हुई है। भैया एक तो अपने को समझ में आता नहीं है, दो दो यहाँ लगी हुई है। कहने का मतलब क्या? आप बोलोगे सर हम तो स्कीमेटिक नहीं जानते हैं, एगो पावर कैसे ऐसी काम कर रहा है वो मेरे को नहीं पता है, इसमें तो दो दो लगी हुई है। अभी आप जाओ X3 Pro वगैरह में, आगे बहुत सारी मॉडल आ गई, तीन तीन लगी हुई है। तो सर जी कैसे होगा? तो सर जी तब होगा जब आप शुरुआती को समझेंगे ना, तो ही आप आगे वाले को समझेंगे। शुरुआती ना समझ में आया, आगे वाला समझ में नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िएगा, सैमसंग के बोर्ड पे आइएगा। किसके बोर्ड पे आइएगा? सैमसंग के बोर्ड पे। अब सैमसंग का जो काम है वो MI वीवो ओप्पो के तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा नाम और एड्रेस में थोड़ी सी बदलाव रहती है। ठीक है। तो ये सभी जो आप मदरबोर्ड देख रहे हैं, ये दिखाने का हमारा खास मकसद यही है कि स्कीमेटिक्स हमें हर चीज का लोकेशन, हर चीज की वैल्यू, हर चीज की मान हमें प्रॉपर बताएगी। ठीक है। तो सर्किट्स को तो आपने देखा, अब रहा बात कि सर हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो हम इन चीजों को थोड़ा सा हम बंद कर देते हैं और आते हैं हम स्कीमेटिक्स पे। किसी एक स्पेशल मॉडल, किसी भी एक मॉडल को लेते हैं जिसमें कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। समझाना ही हमारा मेन मकसद है। कि मान लो कि सपोज दैट चार्जिंग की इशू है, सपोज आप मान लो चार्जिंग की इशू है, उस चार्जिंग को हम स्कीमेटिक्स की माध्यम से कैसे फॉलो करेंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर की सॉल्यूशन से इजी है। कोई भी बंदा है जिसको फोल्डरों लगाने आता है ना, वो ये देख करके ढूंढ लेगा कि भाई ये DMDP का लाइन है, ये वीबस का लाइन है, ये बैटरी का लाइन है, ये लाइन यहाँ से होते हुए दो रेजिस्टेंस लग करके ये यहाँ से बैटरी का ID थर्मल हमारा DC टू DC IC में जा रहा है। ठीक है। तो ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इससे सॉल्यूशन हर वक्त नहीं बनती, ये 10% की ही सॉल्यूशन है। तो हम इसको 100% कैसे यूज करेंगे? ठीक है। तो देखिए स्कीमेटिक्स जो है, ये जो अभी हम खोले हुए हैं, ये बोर्नियो पेड सर्विस है। फ्री सर्विस हो या पेड सर्विस, डेटा आपको दोनों में है। ऐसा नहीं है कि फ्री है तो उसमें डेटा नहीं है, तो इसमें भी है। तो इसका भी हम एक बार स्कीमेटिक लेते हैं। देखिए कोई भी स्कीमेटिक्स आप खोलिएगा,
किसी भी मॉडल का, तो उसके अंदर दो चीज अवश्य होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर वो दो चीज नहीं है तो वो स्कीमेटिक्स इनकम्प्लीटेड है, उसको आप यूज नहीं कर पाइएगा। एक लेआउट और दूसरा स्कीमेटिक, ये दो चीज अवश्य होगी। तो लेआउट को अगर हम खोलेंगे तो लेआउट का मतलब होता है जो आपका मेन मदरबोर्ड है उसका ही एक जिरोक्स। सेम देखिए, जो आपका मदरबोर्ड है सेम उसी का एक कॉपी, यही है ना आपका मदरबोर्ड, देखिए आपका तो मदरबोर्ड यही है सेम, इसी का जस्ट लाइक हू बहू ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी। ये देखिए सेम चीज है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, एकदम डिटो सेम चीज है। उसके बाद स्कीमेटिक के बाद होता है हमारा लेआउट, के बाद होता है स्कीमेटिक। ये दोनों चीज को ओपन करते हैं एंड इसको हम फिर ढूंढते हैं किसी भी सेक्शन के लिए, कोई भी, चाहे लाइट हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो, किसी भी सेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्कीमेटिक खोल लिया, यहाँ से हमने लेआउट खोल लिया। अब हम बात करते हैं कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में तो हमने चार्जिंग का लाइन देखा, लेकिन वहां से हमें डेटा प्राप्त नहीं हुई। इसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या कहता है चेक करने के लिए, तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ रिटेन में आपको समझा देते हैं। अगर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन को फॉलो करें तो ये हमको बोलता है भाई वीबस लाइन को चेक करने के लिए, किसको, वीबस। वीबस का मतलब +5 वोल्ट का लाइन, वो हम देख लिए। वीबस के बाद वीबस के लाइन में लगा होता है हमारा ओबीपी। ओबीपी का नाम सुने होंगे आप लोग, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, ये भी हमने चेक कर लिया, यहाँ तक कि हमारा चार्जिंग ऐसी तक वोल्टेज जा रही है। उसके बाद ये कह रहा है हमें डीएमडीपी चेक करने को। डीएमडीपी मतलब डेटा माइनस डेटा प्लस। ठीक है, डेटा माइनस डेटा प्लस, ये बोल रहा है हमें चेक करने को। चलो ये भी हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन के माध्यम से चेक कर लिया। ठीक है, वीबस सही है, ओबीपी सही है, डीएमडीपी सही है, फिर भी हमारा फोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो फिर ये कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में यहां से कि भैया बैटरी का बैट आईडी चेक करो और बैटरी का थर्मल चेक करो। ये भी हमने चेक कर लिया, आईडी थर्मल ये भी सही है, फिर भी हमारा चार्जिंग जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप बोलोगे न्यू बैटरी, तो चलो न्यू बैटरी भी आपने लगा के देख लिया। ठीक है, तो फिर भी आपका फोन चार्जिंग सक्सेस नहीं हुआ। तो क्या हमारा इतना ही सॉल्यूशन है, हम सिर्फ इतना ही देख करके अपने फोन को रिपेयर करेंगे? ठीक है, जैसे कि ये जो कह रहा है, ये जो सॉल्यूशन आपको दे रहा था, ये सॉल्यूशन में इसने क्या बोला आपको चेक करने को, यहां से देखिए, ये बोला यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कि भाई ये जो लाइन है ना आपकी वीवर्स की लाइन है, तो 1 नंबर में आपने वीवर्स चेक कर लिया, मानो 2 नंबर में डीएमडीपी आपने चेक कर लिया। ठीक है, 3 नंबर में आपने मान लो यहाँ से बैटरी का आईडी थर्मल चेक कर लिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये आईडी है, ये थर्मल है, ये सब आपने चेक कर लिया। उसके बाद आप ओबीपी इसमें दी गई है, यहाँ पे ये ओबीपी है, यहाँ से आपने ओबीपी चेक कर लिया। ठीक है, इतना सब करने के बावजूद भी आपकी चार्जिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स है, मानो कि अभी जो आपके सामने सर्किट्स है, इस सर्किट्स में इतना चीज तो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको दिखा दिया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी ऐसी कंपोनेंट्स है जिसका रिलेशन आपके चार्जिंग से है, आपके चार्जिंग सिस्टम से, हम उसको कैसे समझेंगे? तो वो चीज आपको स्कीमेटिक्स में दिखेगा। ठीक है, चलिए अब स्कीमेटिक्स पे चलते हैं। तो स्कीमेटिक्स यहाँ देखिए, ये ऑफलाइन वाली भी है, ये बिना इंटरनेट का चलता है। ठीक है, तो चाहे ऑफलाइन वाली हो चाहे ऑनलाइन वाली हो, दोनों सेम काम करता है, दोनों में सेम डेटा रहती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, हमें चार्जिंग को समझने के लिए आपको भी पता है कि ये जो B2B कनेक्टर होता है, इसके माध्यम से आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। यहाँ से आपको चार्जिंग लाइन जो है वो स्टार्ट होता है, बैटरी कनेक्टर। ठीक है, अब यहाँ आप आएंगे लेआउट में, किस में आएंगे, लेआउट में। यहाँ देखिएगा आपके जो है दो चीज है, एक लेआउट और एक स्कीमेटिक्स। ये दो चीज का माध्यम से हम पूरी सर्किट्स को डिटेलिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से दूसरे तरफ आएंगे, ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो कनेक्टर देख रहे हैं, ये जो लेआउट होता है ना, पहले लेआउट में एक चीज और समझ लीजिए कि ये लेआउट में हर कंपोनेंट्स का एक टेम्पोरली एड्रेस होता है। जितना भी कंपोनेंट्स है ना, चाहे वो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, डायोड है, कनेक्टर है, जैक है, सबका एक टेम्पररी यहाँ एड्रेस होता है। ये टेम्पररी एड्रेस यानी कि परमानेंटली ये नहीं है, ये टेम्पररी है, सिर्फ ये एड्रेस यहीं के लिए काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जैक अगर हमें खरीदना है तो मार्केट में जाके होलसेल वाले को बोलेंगे कि ये जे एक जो है ना J2301 दीजिए, वो बोलिएगा, वो खुद समझ में नहीं करेगा। ये सिर्फ यूज हो रहा है यहाँ पे सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए। तो J2301 को यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अपने माउस से डबल क्लिक कीजिएगा। ठीक है,
ये जो कोड है ये कॉपी हो जाएगा। जैसे आप डबल क्लिक मारिएगा ये कोड यहाँ से कॉपी हो जाएगा और यहाँ से आप इसको कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा अपने स्कीमेटिक में। यहाँ देखिएगा स्कीमेटिक में जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च लेवल का टैब दिया गया है। ये देखिए ये जो सर्च लेवल है ना, एक टैब दिया गया है। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप माउस की कर्सर को राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट करेंगे। जैसे पेस्ट करके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, एक बार और अपने माउस के अंदर जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसको अप करेंगे और दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा बैटरी कनेक्टर, सॉरी बी टू बी कनेक्टर, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर का पूरा डिटेलिंग आ जाएगा। इसी में आप देखिएगा कि एक लाइन ऐसी है जिसका नाम है वीवर्स। ये लाइन क्या है? वीवर्स। ये जो वीवर्स की लाइन है, यही वीवर्स का लाइन आपका निकल करके चार्जिंग आईसी तक जाता है। अब इस वीवर्स के लाइन को पकड़ करके आप आगे तक बढ़ेंगे, आपको ये चार्जिंग आईसी तक पहुंचा देगा। भले अगर आपको नहीं भी पता है कि चार्जिंग आईसी कहाँ पे है लगी हुई, तो ये लाइन आपको चार्जिंग आईसी तक पहुंचा देगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये मुझे आगे लेके नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्यों नहीं लेके जाएगा? देखिए स्कीमेटिक्स भी दो तरह से रीड किया जाता है। आपने कुछ मॉडल का स्कीमेटिक्स में देखा होगा, जैसे एक स्थान पे क्लिक मारिएगा तो ये दूसरे स्थान पे पहुंचा देगा। लेकिन इस मॉडल में क्या है, 8A है, तो इसमें क्लिक मारते हैं तो ये मुझे आगे नहीं पहुंचा रहा है। क्यों नहीं आगे पहुंचा रहा है? क्योंकि स्कीमेटिक्स में भी एक सिस्टम होता है सुपर क्लिक। ठीक है, तो सुपर क्लिक जो है वो हर मॉडल के अंदर में इनेबल नहीं होता है। कुछ मॉडल के अंदर में इनेबल होता है और कुछ मॉडल के अंदर में इनेबल नहीं होता है। तो यहां से जैसे ही आप वीवर्स पे डबल क्लिक मारिएगा तो ये जो यहाँ बगल में देखिएगा ना, इसके ये इस साइड में, लेफ्ट साइड में एक चैप्टर खुलेगा। ठीक है, इस चैप्टर में ये पूरा पेज लिख करके आएगा, P24, P23, 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 P11, P4। ये पेज बता रहा है। पेज का मतलब कह रहा है कि आपकी जो ये टोटल स्कीमेटिक्स जो डायग्राम है, ये टोटल 33 पेज में है। कितना में है? 33 पेज। यहाँ कोना में आप देखिएगा, यहाँ पे 33 पेज में ये पूरा 8A का जो सिस्टम है वो है 33 पेज में। अब आप समझिए कि एक मोबाइल को भले आप अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन उस मोबाइल की जो पूरी सर्किट डायग्राम है वो 33 पेज में है। 33 पेज की PDF है ये, जो कि बहुत होता है, कम नहीं है ये। ठीक है, अब इस 33 पेज को अगर आप समझ गए ना, तो आप मोबाइल का ज्ञानी, ज्ञानी मतलब महाज्ञानी हो जाइएगा। आज हम लोग क्या करते हैं? चार्जिंग पिन बदलते हैं, माइक बदलते हैं, स्पीकर बदलते हैं, है ना, होल्डर बदलते हैं। ये सब काम कर करके हमें ये फील होता है कि हम एक बढ़िया टेक्नीशियन है ना। ये काम करके चार्जिंग माइक, स्पीकर, फोल्डर, टच डिस्प्ले मार्केट में करके मानो डेली का 2-4 हजार रुपए कमा ले रहे हैं, तो हमें ये फील होता है कि यार हम बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, हम एक अच्छा टेक्नीशियन है। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि अभी कितना कुछ समझना आपके लिए बाकी है। अगर वो चीज आप समझ जाते हैं तो आपका लेवल क्या बनने वाला है, आपकी क्या वो लेवल आने वाली है। आप बोलोगे सर ये मेरे बस से बाहर का चीज है, एस्केमेटिक तो मेरे समझ में आता ही नहीं है। जैसे कि नहीं बच्चों को बोलते थे कि भाई इंग्लिश पढ़ो, तो वो बोलता है ना इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को नहीं होने वाला, ही सीट कहाँ यूज होता है, नहीं होता है। अरे भाई, जब नहीं सीखोगे इंग्लिश तो देश से बाहर निकलोगे तो चलता तो इंग्लिश ही है ना। तो जब पूरे वर्ल्ड में फेमस होना है तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। लॉजिक पकड़िए, जब पूरे वर्ल्ड में फेमस होना है इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। हिंदी तो सबको आती नहीं है ना। लेकिन यहाँ बात है कि आपको आपके मार्केट में अगर सबसे फेमस होना है टेक्नीशियन के मामले में, किसी ये सबसे अच्छा टेक्नीशियन है, तो आपको स्कीमेटिक सीखनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि मार्केट के वही टेक्नीशियन में आप गिनती आओगे या सबसे फेमस बननी है, तो स्कीमेटिक सीखनी पड़ेगी। और विश्वास दिलाता हूँ 100% सीखेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य के दिमाग से बाहर है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य के दिमाग से बाहर की चीज है। ये दिमाग जो मनुष्य का ब्रेन है ना, इससे तगड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आप कर सकते हैं। भले आपके मन में वो लगता है कि हमसे नहीं होगा, ये आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपको उस आदमी से नहीं मुलाकात हुआ जो कि वो चीज आपको सिखा सकता है। ठीक है, तो आप जरूर कर पाएंगे, रिलैक्स रहिए। तो यहां से क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये पेजेस, इस पेजेस पे हम बारी बारी से क्लिक करेंगे। अभी देखिए आप कितने नंबर पेज पे हैं, तो अभी है आप 23 नंबर पेज पे। ठीक है, कितने नंबर पेज पे? 23 नंबर पेज पे। ठीक है, तो यहां से देखिए ये 23 नंबर पेज पे अभी आप हैं, ये भी आपका 23 नंबर पेज पे।
ये जो वीवर्स है ये यहां से जा रहा है एक ओबीपी पे, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है ओबीपी। अभी जो आप यहाँ पे एक आईसी देख रहे हैं, इसको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कहते हैं। जो वीवर्स है वो B2B कनेक्टर से कहाँ चला गया, ओबीपी के पास। तो ओबीपी का जो आईसी है इसका भी देखिएगा 2 नंबर लिखा होता है, ठीक है। एक U2300 और एक यहां नीचे में, ठीक है। ये जो U2300 है ये टेम्पोरली एड्रेस है, टेम्पोरली। और ET9552 जो है ये आईसी का रियल नंबर है, जो कि आईसी के ऊपर में लिखा होता है, ठीक है। तो ये आईसी का रियल नंबर है। अब ये जो ओबीपी है, ये ओबीपी के पे पहले आपका वीवर्स आएगा, फिर इस ओबीपी से ये वीवर्स आउट होगा और ये चला जाएगा चार्जिंग आईसी पे। तो ये सब चीज तो हमें हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी दिखी थी, ठीक है। लेकिन स्कीमेटिक्स में हमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारे चार्जिंग से रिलेशन है, और वो भी हमें समझना है। ओके, तो ये U2300 को अगर आप बोर्ड पे देखना चाहते हैं तो आप इसके नंबर को यहां से डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद यहां से लेआउट पे ला करके आप पेस्ट करेंगे। यहां पे जैसे पेस्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आईसी देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा L110 के बगल में U2300, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है। ये कौन सी आईसी है, ओबीपी आईसी है। यानी कि आप मदरबोर्ड पे भी इस चीज को देखिएगा, यहाँ से बोर्ड पे भी, तो यहाँ पे देखिए ये आईसी लगी हुई है TXAB करके। ये ओबीपी आईसी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, ठीक है। लेकिन अभी हमें स्कीमेटिक्स की पूरी डिटेलिंग समझनी है कि चार्जिंग से इसका क्या रिलेशन है। फिर हम यहाँ वीवर्स यूएसबी जो दूसरे साइड है उस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 पेज दिखाएगा। यहाँ कोना में देखिए 11 नंबर और 23 नंबर। तो प्रेजेंट में आप कितने नंबर पेज पे हैं, अभी यहाँ कोना में देखिएगा, अभी आप 23 नंबर पेज पे हैं। तो आपको कितने नंबर पेज पे जाना चाहिए, 11 नंबर पेज पे। जहां है आप वहां तो आप ऑलरेडी हैं, तो आपको आगे वाले पे जाना चाहिए। तो आप पेज 11 पे क्लिक करेंगे तो यहां से आपको चार्जिंग आईसी दिख जाएगा। ये देखिए U1101, यही है आपका मेन चार्जिंग आईसी जो आप देख रहे हैं, यही आपका मेन चार्जिंग आईसी, ठीक है। ये वाली नंबर क्या है, PMI 632-5। ये अब ये जो चार्जिंग आईसी है, इस चार्जिंग आईसी में आपका वीवर्स देखिए यहां से एंट्री करता है, या 1101 आईसी। अगर आप लेआउट पे आकर के देखेंगे तो यहाँ देखिए 1101 है ना लिखी हुई, इसके ऊपर में 1101, यही आपका चार्जिंग आईसी। ये 1101 आईसी आपने मदरबोर्ड पे भी देखा था, यहाँ देखिए ये है ना, ये चार्जिंग आईसी PMI 632, या ये वाली। तो ये चार्जिंग आईसी में अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसका रिलेशन आपके चार्जिंग से है, वो पॉइंट्स हमें ना तो हार्डवेयर सॉल्यूशन बताया था, हमें पता चलेगा स्कीमेटिक के माध्यम से, ठीक है। यहां देखिए, अब इसमें वीवर्स एंट्री लेता है। वीवर्स जहां इस आईसी में एंट्री लेता है वो कितना पिन नंबर है, 1 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। ये बॉल का पैड है, आईसी के बॉल का पैड है, वहां पे ये वोल्टेज इन करती है। और जिस लास्ट कैपेसिटर पे आपका वोल्टेज आता है वो कैपेसिटर है C1101, ठीक है। C1101, ठीक है, ये लास्ट कैपेसिटर C1101। अगर ये कैपेसिटर पे आप वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो इस कैपेसिटर के नंबर को यहां से डबल क्लिक कीजिए और लेआउट में ला करके इसको पेस्ट कीजिए। यहाँ लेआउट में ला करके इसको पेस्ट कीजिए। ये देखिए ये कैपेसिटर है इस आईसी के ठीक कोना के ऊपर में, यानी कि अगर आप बोर्ड पे देखिएगा तो इस आईसी के ठीक कोना के ऊपर में जो ये वाली कैपेसिटर देख रहे हैं, इसमें 5 वोल्ट एंट्री करता है ओबीपी से वोल्टेज निकलने के बाद इस कैपेसिटर में, ठीक है, यहाँ वाले पे। ओके, देखिए तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज एंट्री करेगा इस कैपेसिटर के माध्यम से आईसी में। अब इस आईसी में को हम क्या कहते हैं, ये हमारा है चार्जिंग सेक्शन। अब यहां से आपको पता चलेगा कि इसमें चार्ज होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको चार्ज होने के लिए, ठीक है, यूएसबी का CC1 एंड CC2, आपका जो इसमें टाइप सी लगा होता है, टाइप सी में होता है CC1 एंड CC2। CC का मतलब होता है CC का आईडी, ठीक है, ये CC का आईडी यानी चार्जिंग कनेक्टर का ये आईडी होता है। तो ये आईडी इससे जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर बोलेंगे तो DMDP इससे कनेक्ट होना चाहिए। तो DMDP तो हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी जाके देख ही लिया था कि DMDP हमारा है कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए बैटरी का सेंस प्लस और सेंस माइनस,
ये अब आप बोलोगे सर ये सब चीज होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं है, ये बैटरी का सेंस प्लस सेंस माइनस ये सब चीज का हमें कोई आइडिया नहीं है। तो देखिए ये सभी लाइन ही है जो आपके बैटरी को चार्जिंग आईसी से सेंस करवाती है कि आपका बैटरी जो है वो कितना अवेलेबल है, डिस्चार्ज है या डिस्चार्ज नहीं है, या कितना परसेंटेज है या कितना परसेंटेज नहीं है। तो जितना भी बैटरी की पावर की जो रिकॉग्नाइजेशन है वो सेंस लाइन से ही करी जाती है। ठीक है, अगर इन सभी लाइन में भी प्रॉब्लम होगी तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। लेकिन ये सभी चीज आपका जो हार्डवेयर सॉल्यूशन में उसमें दिखने वाला ये नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजों को वो दिखाएगा ही नहीं। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो बैटरी का आईडी और बैटरी का थर्मल, जो बैटरी होता है उसमें जो आईडी थर्मल है वो भी आपका यही कनेक्ट होता है, आईडी और थर्मल किस में, डीसी टू डीसी में। तो वो तो हमें वहां दिखा था हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो कुछ कैपेसिटर है, कुछ कंपोनेंट्स है। ठीक है, यहाँ से हमारी बैटरी कनेक्ट है और ये हमारी यहाँ से वीपीएच लाइन जनरेट करती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है हमारा एक ये बूट कैप, ये देखिए। अब यहाँ बूट कैप पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वोल्टेज स्विचिंग चार्जिंग, यानी कि ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं C1103, ये C1103 कैपेसिटर का भी जो रिलेशन है वो आपके चार्जिंग से ही है। जो आपका चार्जिंग सेक्शन है ये उससे इसका रिलेशन है। अगर ये कैपेसिटर भी निकल गई तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, फेक चार्जिंग पे भी चला जाएगा आपका फोन। किस पे चला जाएगा, फेक चार्जिंग पे। चार्ज भले दिखा देगा बट परसेंटेज भरने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये सभी चीज तो आपके हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दिखाता है। ठीक है, अब अगर आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखिएगा ये चार्जिंग की प्रॉब्लम में, तो ये कहीं आपको दिखाया है कि वो बीटीएसटी कैपेसिटर भी आपको चेक करनी है। ठीक है, सीसीआईडी वगैरह भी आपको देखना है, बैटरी का सेंस लाइन भी देखना है। ये सभी चीज यहाँ कोई भी यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। लेकिन आपके स्कीमेटिक्स में देखेंगे तो वहां पे वो सारी चीज दिखेगी कि एक चार्जिंग सेक्शन में हमें किन किन चीजों को चेक करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी लाइन है जो हमारे चार्जिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेगी तो हमारा काम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगर इस कैपेसिटर की हम बात करें, यहाँ पे जो अभी आपने देखा था, ठीक है, ये कैपेसिटर 1103, अगर आप यहाँ से कॉपी करके इसको अगर लेआउट पे आप पेस्ट करेंगे तो आपको सर्किट में दिखेगा कि ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है। देखिए इस आईसी के ठीक कोना में लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आईसी के ठीक कोना में ये जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये वाली जिसको हम मार्क किए, ये है आपका बीटीएसटी कैप। बीटीएसटी इसको बूट स्ट्रैप भी कहते हैं। इसका भी रिलेशन आपके चार्जिंग से है। अगर ये आपका कैप निकल जाए तो फोन आपका चार्ज नहीं होगा, फेक चार्जिंग पे चला जाएगा। और एवरीवन ये जो कैपेसिटर है ये लगी हुई है सीरीज में। किसमें लगी हुई है, सीरीज में, क्योंकि ये पैरेलल और सीरीज भी पता चलता है स्कीमेटिक के माध्यम से। देखिए इसके माध्यम से भी पता चलता है पैरेलल सीरीज। हो सकता है पैरेलल सीरीज में आप लोगों को कंफ्यूजन होगी तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। जैसे देखिए इस कंपोनेंट्स को अगर हम देखें, इस कैपेसिटर को, तो ये कैपेसिटर किसी भी तरफ से ग्राउंड नहीं है। लेकिन बाकी कंपोनेंट्स को अगर आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो ये देखिए ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब एक सिरा निगेटिव और एक सिरा पॉजिटिव, तो इसको हम लोग कहते हैं सीरीज। और ये जो है ये हो जाता है आपका पैरेलल। तो पैरेलल सीरीज भी समझना जरूरी है। अगर पैरेलल सीरीज नहीं समझिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट्स इन होकर के क्या आउट कर रहा है, क्या मतलब कहाँ से क्या इसका वर्किंग है। तो पैरेलल सीरीज भी नीड है। अगर नहीं जान रहे पैरेलल सीरीज तो कोई बात नहीं है, अगर समय बचा तो हम उस पर भी फोकस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो था कि स्कीमेटिक्स को समझने का। लेकिन एक चीज इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि कुछ लोग ये भी कंफ्यूजन होते हैं कि सर बार बार हमको इधर से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, या यहाँ कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, ऐसे करके ही हमको देखना पड़ेगा क्या स्कीमेटिक्स को। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, चलिए बता देता हूँ। ठीक है, इसका भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके लिए इसका एक कॉम्बाइन पार्ट इसमें दिया गया है, कॉम्बाइन पार्ट। जैसे कि अगर हमें इसको बार बार हम चाहते हैं कि यहाँ कॉपी ना करें, यहाँ पेस्ट ना करें, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए कॉम्बाइन एक्टिव सेलेक्ट ऊपर में एक टैब दिया गया है, यहाँ पे कॉम्बाइन एक्टिव सेलेक्ट, इस पे आप आइएगा। यहाँ आने के बाद इसको चेक ऑन कीजिएगा।
उसके बाद आप आ जाइएगा लेआउट पे। किसमें आइएगा? लेआउट पे। और लेआउट पे भी आकर के यही कॉम्बाइन एक्टिव सेलेक्ट का जो ऑप्शंस है, इस पे भी आकर के चेक ऑन कीजिएगा। ये जैसे चेक ऑन कीजिएगा तो यहां से बोलेगा डू यू वांट टू कॉम्बाइन नाउ, आपको यहां से ओके कर देनी है। देखिए अब यहां से क्या है कि दोनों चीज आपका एक ही पेज पे आ जाएगा, एक पेज पे, लेआउट भी और स्कीमेटिक्स भी। ये दोनों चीज क्या आ जाएगा? एक पेज पे, लेआउट भी और स्कीमेटिक्स भी। अब इसका फायदा क्या है? ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ हमें किसी भी कंपोनेंट्स को चेक करनी है। सपोज दैट हमने जो यहाँ बीटीएस टिप को देखा था, जैसे ही आप इस बीटीएस टिप पे क्लिक करेंगे, इधर आपको वो कंपोनेंट्स दिख जाएगा। ये देखिए इधर दिख गया। ठीक है, अब सपोज दैट मुझे ये कॉइल देखनी है जहां से हमारा वीपीएच बनता है। तो ये वीपीएच कॉइल हमारे बोर्ड पे किधर है? तो जैसे ही इस कॉइल के नंबर पे आप कॉपी करेंगे, डबल क्लिक मारेंगे, इधर आपको कॉइल दिख जाएगा। इधर क्या दिख जाएगा? कॉइल। अब आप इधर क्लिक कीजिए, इधर देख लीजिए, इधर क्लिक कीजिए, इधर देख लीजिए। अब कॉपी पेस्ट करने का जो झमेला है वो खत्म। कॉपी पेस्ट करने का झमेला खत्म। स्कीमेटिक्स को रीड करना पहले से भी आसान। एक होता है ना कि सर यहाँ कॉपी किए, यहाँ पेस्ट किए, यहाँ किए, यहाँ किए, वो झमेला भी खत्म। यानी स्कीमेटिक्स को आप चाहे तो शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं, इजी ट्रिक से देख सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि मान लिया जाए कि सपोज दैट यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट्स लगा हुआ था। ठीक है, मानो कि यहाँ पे कौन सी कंपोनेंट्स थी, या यहाँ पे कौन सी कंपोनेंट्स थी, या इधर कौन सी कंपोनेंट्स थी। अगर ऐसा भी कोई रीजन है तो आप उस पे जैसे ही क्लिक मारेंगे, ठीक है, सपोज दैट ये हम यहाँ से ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक रजिस्टेंस है या कुछ भी है, जैसे ये R1903 है। मान लिया जाए बोर्ड पे ये मिसिंग है, नहीं है लगी हुई, किसी ने मिस्टेक से निकल गया या गिर गया, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक मारेंगे तो ये रजिस्टेंस आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 0 ओम का ये रजिस्टर है। ठीक है, एक क्लिक में दिख जाएगा कि ये रजिस्टेंस जो है आपका 0 ओम का है। 0R का मतलब 0 ओम की रजिस्टर। ठीक है, तो 1 क्लिक में स्कीमेटिक्स को आप देख सकते हैं, एक क्लिक में। तो ये जो कॉम्बाइन है, ये कॉम्बाइन भी बहुत ही मस्त चीज है, बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्कीमेटिक देखने में तकलीफ हो रही है तो आप इसका भी माध्यम से इस्तेमाल करके स्कीमेटिक्स को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्कीमेटिक्स का जो सेक्शन है एवरीवन थोड़ा सा टफ है। हो सकता है आज स्कीमेटिक्स बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा, 10% ही आया होगा, 20% ही आया होगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये थोड़ी सी टफ पार्ट है। ठीक है, तो अगर समझ में आया, थोड़ा सा भी समझ में आया, तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। नहीं समझ में आया तो नहीं लिखना है कि नहीं सर मेरे को नहीं आया समझ में। अगर आया तो यस लिखना है। ठीक है, चलिए एवरीवन थैंक यू, आप लोग समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आया, थैंक यू। ओके, कोई नहीं, ठीक है, कोशिश तो रहती है बट कोई नहीं, चलिए फिर भी अच्छे खासे लोगों को समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इस्माइल सर आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर, इस्माइल सुन पा सर रहा आप सुन पा हूँ। रहे हैं? यस सर। ओके, चलिए जी सर सर, पाँच। सुन पा रहा हूँ। ओके, इस्माइल सर बताइए। कंटिन्यू करें 5 मिनट। इस्माइल सर हाँ जी सर, हाँ जी मैं कंटिन्यू करें, सर। 5 मिनट बचा है, नेक्स्ट क्लासेस में डेली लेट हो जा रहा है, लेट नहीं होनी चाहिए सर। ओके, बहुत बढ़िया एवरीवन, थैंक यू, आप लोग समझ रहे हैं। कुछ लोग टाइप कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस करनी है, नंबर नंबर डाल दीजिए, कोई भी क्लासेस करनी हो ऑनलाइन या ऑफलाइन। वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल ही बहुत सारी बातें हो गई, बट कुछ लोग हैं जो कि नए हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा हम बता देते हैं स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन के बारे में, और थोड़ा सा के बारे में, और जो कोर्सेज है उसके बारे में। अगेन मेरा फिर से एक क्वेश्चन है, क्योंकि एक दिन हो गया है और एक और टॉपिक था जो कि बहुत सारे लोगों का छूट रहा था, कि मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, वो बोल रहे थे कि सर स्कीमेटिक स्कीमेटिक, तो आज स्कीमेटिक का भी क्लास हो गया है गाइस।
तो आज का क्लास आपको स्पेसिफिक कैसा लगा स्केमेटिक का? क्योंकि स्केमेटिक बहुत बड़ा टॉपिक है। आई गेस अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा, राइट? तो अगर आप सीख पा रहे हैं तो प्लीज चैट में लिखें कि यस मैं सीख पा रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन के बारे में अगेंस्ट में बता देता हूँ। हम लोग सारी ही सर्विसेज मोबाइल रिपेयरिंग के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे आपको को टूल्स के रिगार्डिंग हो, या इवन आपको फाइल्स चाहिए, ठीक है? तो मोस्टली सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, पटना बिहार में हमारा। फिर हम आपको टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लैश फाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और अब तो जनवरी से हम आपको आईफोन की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है। तो आप समझ सकते हो स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन में आपको सारी ही चीजें प्रोवाइड की जा रही है। थोड़ा संतोष सर के बारे में अगेन मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। जो नए लोग हैं वो समझ लें कि संतोष सर, समझ लो आप 15 साल से इस फील्ड में है। जब मोबाइल का ट्रांजिशन होना स्टार्ट हुआ 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से अब 5G, तब से सर सारी चीजों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, राइट? तो अभी लगभग लगभग इनका 5 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, और 5,000+ स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। और ये हमारी कुछ टॉपिक्स है, आप देख सकते हो गाइस, सारी ही टॉपिक्स आपकी इसमें कवर हो रही है, बेसिक से लेके एडवांस। चाहे आप बेसिक का काम कर रहे हो, आप एडवांस का काम कर रहे हो, थोड़ा और डिटेल में जानना है, स्कीमेटिक समझना है, यूएफएस जानना होता है बहुत सारे लोगों को, वो सारे टॉपिक है यहाँ पे। फिर आप देख सकते हो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सारे ही ईएमसी में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है, U5J टैग में, वो आपको अंकित सर पूरा पढ़ाएंगे, राइट? तो ये सारे टॉपिक है। इवन इवन मैं आपको बताऊं 5G की जो टॉपिक है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हम लोगों ने, ठीक है? तो ये था। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है गाइस, कि देखिए कुछ लोग हैं जो उन्होंने तो अपग्रेड के लिए ऑप्शन चूज कर लिया। आप लोगों ने अभी हमारा 4 दिन लगभग क्लासेस भी कर लिया, राइट? 4 दिन में 4, 5, 6 टॉपिक सर ने कवर भी कर दिया, है ना? तो 5, 6 टॉपिक के बाद आप समझ पा रहे हो कि आपको एक अपग्रेड का खुद से समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपग्रेड करता हूं तो कितना फायदा हो सकता है। तो यस आप खुद से मोहम्मद, ये मोहम्मद उमर जी बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये भी पता लगता है कि क्या कौन सा कंपोनेंट्स में कितनी वैल्यू आनी चाहिए। पैड वैल्यू भी लिखी रहती है उमर भाई, बहुत कुछ है इसके अंदर। मोहम्मद उमर भाई बहुत कुछ है, आप रिलैक्स रहिए। जितना चीज बताया इससे अभी 50 गुना ज्यादा चीज है इसके हाँ अंदर, जी। आप तो रिलैक्स रहिए। बेसिकली मेरा एक ही कहना है आप लोगों से, आप लोग खुद से ये सवाल करें कि अगर आप अपग्रेड करते हैं तो क्या, और अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं तो क्या। क्योंकि देखिए अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, मान लो आप ही के मार्केट का कोई बंदा अगर अपग्रेड हो जाता है, तो फिर क्या? फिर तो आप अपग्रेड करोगे तब भी आपके पास एक कॉम्पिटिटर है। और अभी आप देखो मार्केट में तो बहुत कम लोग हैं जो एडवांस का काम कर रहे हैं। आप खुद के मार्केट में देखो, आप खुद लेकर के कहीं और जा रहे हो, तो ऐसा क्यों? और अब तो आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया, अब तो आप एक जगह भी कनेक्ट हो गए हो स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से, जहां पर आपने खुद एक्सपीरियंस करा है। ये किसी और का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई और आपको नहीं बोल रहा है कि यहाँ से कर लो क्लासेस, यहाँ अच्छा है, नहीं, आपने खुद किया है, आपको खुद समझ में आ रहा है, राइट? तो अब देखिए मौका आ गया है कि आप एक स्टेप लें और अपने आप को अपग्रेड करें। तो ये हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का फुल कोर्स है, जिसमें हम आपको सारे ही टॉपिक टच करते हैं। 60 दिन का क्लासेस होता है, 1 साल का सपोर्ट है, इवन सपोर्ट हमारा उससे आगे भी चलता है। आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, हर क्लासेस की वीडियोस भी मिलेगी, राइट? और इसकी फीस सिर्फ 9,990 है, और 120+ टॉपिक है गाइस। 4, 5 टॉपिक में आप लोगों को लग रहा होगा इतने लोग इतना टाइम दे रहे हैं, तो 120 टॉपिक के बाद आप कहाँ होंगे, है ना? और इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है, लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पर 9,990 लिखा हुआ है, तो क्या हमें फीस एक बार में पेमेंट करना पड़ेगा, एक बार में तो मैं नहीं कर सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इजी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना है, पूरा 10,000 आपको बिल्कुल पेमेंट नहीं करना है। इवन आपने खुद एक्सपीरियंस करा हमारा 4 दिन का, फिर भी हम पूरा पेमेंट नहीं लेते। हम चाहते हैं धीरे धीरे आप चीजों को सीखो भी, कमाओ भी साथ ही, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी हो तो कि आप यहाँ पे सीख सकते हो। तो सिर्फ 3,000 का आपका रजिस्ट्रेशन फीस है गाइस। आप अपना नंबर डालें चैट बॉक्स में, और अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी के अभी करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 सीट है, सिर्फ 40 सीट है, एक बैच में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो
जो कि आपको होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अभी आपको बताया और आपने भी सोचा होगा अपग्रेड करने से क्या फायदा हो सकता है। जब 4 दिन में इतना फायदा हो रहा है तो आप इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके, यहाँ पर एक नंबर है, आप उस पर सेंड कर सकते हैं। और अगर आप अभी नहीं करना चाहते, आप थोड़ा बात करना चाहते हैं हमारी टीम से, तो आप अपना नंबर डालिए चैट बॉक्स में, टीम आपको कांटेक्ट करके और सारी डिटेल अच्छे से बता देगी। और अगर सर से भी आपको बात करना है तो भी आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डालें और बगल में लिखें कि हाँ, आप ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस जो भी करना चाहते हैं। आपको ऑनलाइन करनी है तो आप डायरेक्ट आप अपना नंबर डाल दीजिए, और अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो आप ऑफलाइन लिख करके अपना नंबर डाल दीजिए, ऑफलाइन और अपना नंबर डाल दीजिए। हाँ, बोर्नियो आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगी, अपना नंबर डाल दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। और देखिए एवरीवन, 40 सीट अब हमारे पास नहीं बचा है, मात्र और मात्र 19-20 सीट ही बची है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने दूसरा और तीसरा क्लासेस में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो अब सीट हमारे पास कम ही बचा है। और क्लासेस आप लोगों की जी 10 PM में चलेगी, और आज का जो 10 PM का क्लास है वो चलेगा। कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट है, चलेगी, बिल्कुल चलेगी आज की क्लासेस। ओके एवरीवन, थैंक यू। फटाफट आप अपना, हम लोग सिर्फ 3 मिनट और हैं, ओनली 3 मिनट। सर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से हम लोग बात कर लेते हैं। रविंद्र, आपका कोई सवाल है, आप क्वेश्चन करो। रविंद्र जी, आप अवेलेबल हो? ओके, थैंक यू। कुछ लोगों ने पेमेंट कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आईफोन की भी क्लासेस हमारा जो है जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, आईफोन। थैंक यू किरण कुमार जी, थैंक यू। ओके प्रतीक भाई, थैंक यू जी। बोर्नियो आईडी भी मिल जाएगा। सलीम जी, आपका कोई हेलो क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ जी सर। सर, मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। तो मुझे ईएमसी पे जो बॉल मिस रहता है, तो उसको ड्रिल कैसे किया जाता है? किसमें? ईएमसी जो है ना, ईएमएमसी, हाँ हाँ उस पे कोई बॉल मिसमैच हो गया, हाँ हाँ। तो उसको ड्रिल कैसे किया जाएगा? ईएमएमसी को आपको ड्रिल करनी है। कोई बॉल मिसिंग हो गया तो वो उसको हम लोग स्क्रैपर ब्लेड से उसकी पैड निकाल करके माइक्रो जंपरिंग करके निकाल सकते हैं, बट उसको ड्रिल नहीं कर सकते हैं। ड्रिल करने की कोई सुविधा नहीं है। फिर बॉल मिसमैच हो गया तो? सीपीयू ड्रिलिंग आप कर सकते हैं, ईएमएमसी को ड्रिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईएमएमसी का जो कंपार्टमेंटल एरिया है वो बहुत ही कंजेस्टेड होता है, उसको आप ड्रिल नहीं कर सकते। नहीं नहीं, जैसे कि हमारे टीचर ने बताया था हमको कि ड्रिल भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने पढ़ाया नहीं है हमको अभी तक। मैं समझ गया, आप नंबर डाल दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, लेकिन ओके ड्रिल सर। नहीं कर ओके सकते सर। हैं। एस के एमडी अजीज जी, क्या सवाल है आपका? थोड़ा जल्दी पूछिए। तो एवरीवन, बस 1 मिनट और हम रहेंगे, जिनको अपना नंबर डालनी है। सर क्लास टाइम जो है वो 9 से 10 हो सकता है, 10 से 11। देखिए अभी बेस्ट टाइम है आप लोगों का, आराम से दुकान उकान करके रिलैक्स होके ले सकते हैं। जी नरेंद्र जी। हेलो संतोष सर। जी जी कहिए। मेरे को ये पूछना था कि ये ऑफलाइन जो क्लासेस होता है ये कितने दिन का होगा? 18 दिन का। सर ये 18 दिन में अगर ये पूरा नहीं हो पाया तो मतलब कोई भी ऐसा भी तो होता है सर, कोई स्टूडेंट थोड़ा ब्राइट होता है, कोई थोड़ा मैं समझ वीक और गया, पुअर होता है। देखिए बताते हैं। ऑनलाइन की क्लासेस डेली 1 घंटी चलती है। ऑफलाइन की क्लासेस सुबह 10:30 से लेकर के शाम 6:30-7 तक चलती है। तो ऑफलाइन का जो ड्यूरेशन होता है ना वो काफी लंबा होता है। अभी जो हम यहाँ ऑनलाइन में बैठे हुए हैं, तो हम ऑफलाइन लेके आते हैं क्लासेस 6 बजे, और 7 बजे फिर हम आप लोग के साथ ऑनलाइन हो जाते हैं। तो ऑफलाइन की ड्यूरेशन काफी लंबी रहती है, इसीलिए वो 18 दिन ही लगता है। अब रहा बात किसी का आईक्यू लेवल बहुत कम है, वो अगर नहीं कर पाया, अगर आप पर्सनली उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो भैया हम रिपीट बैच भी लेते हैं। वो रिपीट भी हम देते हैं। नेक्स्ट मंथ हम उसको फ्री में सिखाएंगे, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। ठीक है। तो वो 18 डेज के बाद में फिर अगर वो नहीं हुआ तो नेक्स्ट बैच में वो इंक्लूड फ्री में हो करेगा, सकता है कि फिर उसके लिए वेट बिल्कुल करना हो पड़ेगा? सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और फ्री में होगा इंक्लूड। ओके। इसका फी क्या आता है सर? 25,000। उसमें क्या रहना खाना?
रहना जो खाना रहता भी है। हम देते हैं 18 दिन का साधारण रहना खाना, ना कि कोई स्टार वाला सर रहना सर, खाना। अभी सर वो कुछ सीखने जाएगा तो थोड़ी अब वो वहां पे 5 स्टार होटल टाइप का ये करेगा। भैया बहुत तरह के लोग हैं, आपके दुकान पे कितने प्रकार के कस्टमर आते हैं मालूम है ना? बिल्कुल ना, बिल्कुल। हाँ, तो वही मेरे पास भी है ना, कुछ आते हैं वो अपनी फैसिलिटी बताते हैं तो बोलते हैं नहीं, हम हमें बोलना पड़ेगा ना कि भाई कोई स्टार रेटिंग वाली हम नहीं देंगे, साधारण देंगे। स्टार रेटिंग चाहिए तो मैं जगह दिखाऊंगा, आपको खुद पे करनी है और स्टार रेटिंग में रहनी है। चलिए चलिए, अभी मैं MI सर्विस सेंटर में हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ अपडेट होना होगा मुझे तो ओके, इसके लिए। थैंक यू। तो ठीक है, मैं इसके ये आपका पटना में हो गया ना? हाँ हाँ, पटना में सेंटर हो गया, आपको ऑफलाइन करनी होगी ना तो नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, सर मैं जब नंबर आना डाल होगा दिया आप हूँ, तब आए। मैं ओके नंबर डाल दिया हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए एवरीवन, मीटिंग को एंड करते हैं, और नेक्स्ट हमारा बैच है इस्माइल सर, तो कल भी बैच लेट हो गया था तो आज टाइम पे ले लेते हैं। और एवरीवन, मौका है, बार बार नहीं मिलता है, और आप अभी नहीं सीखिएगा अगला लोग सीख करके आगे बढ़ जाएगा। बस एक ही डेमो देता हूं, ऐसे समझिए। एक जमाना था OCA मशीन का, आप लोगों को याद होगा कि जब मार्केट में फर्स्ट डिस्प्ले कटिंग स्टार्ट हुआ था तो कुछ लोगों ने शुरू में ही OCA मशीन लाख रुपए की खरीद करके बैठा लिया था, और अपना भी करता था और दुकानदार का भी करता था, और वो 1 महीने के अंदर अपने OCA मशीन की प्राइस बाहर निकाल लिया। मानते हैं ना इस बात को? और आप उससे पंचिंग करवाते थे। आज सभी लोगों के पास OCA मशीन है, तो क्या पंचिंग की प्राइस कितना ज्यादा नीचे गिर गया है ना? मार्केट में उसकी कोई वैल्यू रही? हर किसी का वैल्यू एक समय के साथ होता है। आज अपडेट होंगे, आज इसमें कंपटीशन कम है IC लेवल पे। चार्जिंग माइक डिस्प्ले फोल्डर पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 100 रुपए के रख रखाव में लोग फोल्डर चिपका देते हैं, लेकिन IC लेवल की प्राइस आपके मन से है। तो अभी अपडेट होंगे, अभी फायदे में रहेंगे। लेट से अपडेट होंगे तब तक तो बहुत सारे लोग अपडेट हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा, है ना? तो जल्दी सोचिए, एक बार भी नहीं देने हैं, हल्के हल्के आपको EMI भी ऑप्शंस भी मिल रहा है। और कैसा हम पढ़ाते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये सब सारी चीजें से आप बेफिक्र है। आपकी हमारी बातचीत हो चुकी है, आज आप हमसे चौथा दिन ऑनलाइन है। 4 दिन में आज आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूं, तो समझिए पेड क्लासेस में कैसे सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, इतना पे ही क्लोज करते हैं। राम राम, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर कल मिलते हैं।